वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखो भाई ने कितनी अच्छी बात की सड़क पे नमाज पढ़ने के बारे में। अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आप लोग साथ है। जब सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ने तो क्या दिक्कत है, हम रुक जाएंगे क्या, हम उनको उठा के भेजेंगे कहीं। भाई संगी इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी, और रिश्तेदारी भी कौन सी कर रखी, कुछ संगियों की लड़की हैं मुसलमानों के, कल को वे ईद पे कोथली लेके जाओगे। आप अगर मंदिर जा रहे हैं, बगल में मीठी दुकान है, कोई तकलीफ नहीं है? अरे यार ये पूरे साल नहीं रहती क्या दुकानें। क्या माता मंदिर है, उसमें कटड़ू की बलि दी जा, उसमें बकरे की बलि दी जा। वहाँ पर भैरव मंदिर पे दिल्ली में दारू क्यों चढ़ाई जाती है, भैरव दारू पीना रहा क्या नहीं की भाई मुसलमानों गैल हो रही, जबरदस्ती जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही। नहीं, हमें दिक्कत होती है, दिक्कत है। हमें दिक्कत है क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं और हम अपने देश में अमन और चैन चाहते हैं। आप रोजा हाँ, इफ्तारी? रोजा इफ्तारी में जा रहे हैं और कल की ईद है। ईद में हमारे पास कम से कम भी 20 जगह से तो अब तक इन्विटेशन आ चुके और हम कल जाएंगे। है क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें नमाज से एतराज नहीं है, तो जो लखनऊ में बैठे भाई उनको क्या एतराज है यहाँ की नमाज से। हम भारतीय संविधान के साथ हैं, फिर बताऊं, हम भारतीय संविधान के साथ हैं। यूपी सरकार भी पूरी सख्त है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। योगी जी की जो सरकार है उसने साफ कर दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? उस संबल में तो ये भी कहा गया था कि भाई छतों पर भी नमाज नहीं पढ़नी है अपने घर में, तो घर में नमाज नहीं पढ़नी है, सड़कों पर नहीं पढ़नी है। और उधर जो मौलाना तौकीर रजा है उन्होंने कहा कि भाई नमाज होगी, सड़कों पे भी होगी। तो इसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? जाट समाज कैसे देख रहा है सड़कों पर नमाज और छत पे भी नमाज, इसको लेकर कैसे देखता है? देखो, सबसे पहले तो संपादक महोदय हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अति संवेदनशील मुद्दा उठाया। और मेरा सरकार से ये कहना है कि अभी 2 जुम्मे पहले ही देख लीजिए, होली के दिन पर मियाँ भाइयों ने अपनी जो नमाज का समय था वो समय तकरीबन 2 घंटे बढ़ा दिया था। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया था होली पर, तो अब क्या आफत आ गई कि ईदगाह पे नमाज होती, जब ईदगाह छोटी पड़ जाती है तो सड़क का भी सारा रोड जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता है। अरे यार 10 मिनट में कौन सी फांसी लग जाती है रोड को। एक ट्रक पलट जाओ, आध घंटा रोड जाम हो जाता है। कहीं क्रेन हो वो 1 घंटा रोड जाम कर देती है। अभी बागपत में कलेक्ट्रेट के ऊपर जाल वाला पुल रखा गया था, उस दिन पूरा 2.5 घंटे रोड जाम रहा और रोड को बदलना पड़ा। घोपा वाले मंदिर पर प्रसाद चढ़ता है होली के समय पे, पूरा दिन रोड जाम रहता है, रोड को डाइवर्ट करना पड़ता है। क्या 10 मिनट में कोई आफत आ जाएगी? आप प्रशासन ये घोषणा नहीं कर सकता कि इतने बजे से इतने मिनट तक उस रास्ते का ट्रैफिक रोक दिया जाए। क्या 10 मिनट में 15 मिनट में कोई आफत आ जाएगी देश पे? ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये समाज को तोड़ने की राजनीति हो रही है और ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी। कौन कर रहा है राजनीति इस तरह की? कौन करेगी राजनीति? आप बताओ। सरकार करेगी राजनीति, हम तो करने से रहे। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं राजनीति, बीजेपी वाले कर। बीजेपी तो आप वाले लोग कंफर्टेबल नहीं है इस राजनीति में? नहीं, देखो सुनो, गलत काम के तो हम किसी के भी साथ में नहीं है। अगर सही कार्य है हम सही कार्यों के पक्ष में है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून की राज की स्थापना की, हम उसके पक्ष में। मगर जो गलत कार्य है हम गलत कार्यों के साथ नहीं देंगे। नहीं, गलत हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। गलत काम। जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया कि सड़कों पर। एक बात बताओ, लोकल हम हैं यहाँ के, बड़ौत के बागपत के लोकल हम हैं, हमें नमाज से एतराज नहीं है। तो जो लखनऊ में बैठे भाई उनको क्या एतराज है यहाँ की नमाज से? जब हमें एतराज नहीं, दिक्कत नहीं है आपके। अगर हमारे मुस्लिम भाई यहाँ हमें यूं कहें कि 1 घंटे इस रास्ते पे को नहीं आना, हम जाएंगे नहीं। ईदगाह पे तो हम भी तो जाते हैं नमाज के दौरान, जब नमाज पढ़ करके आते हैं वे लोग, हम उनको गले मिलते हैं, हम ईद की मुबारकबाद देते हैं उनको। यहाँ तो भाईचारा है। ये कोई तरीका नहीं। हम बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं, इससे समाज टूटता है। हर धर्म में एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। वो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं। क्या अभी पीछे कावड़ यात्रा चली, कावड़ यात्रा में क्या मुस्लिमों ने शिविर नहीं लगाए थे? कावड़ यात्रा में क्या मुस्लिमों ने दवाई नहीं बांटी थी? जब भी तो रोड से निकल नहीं, जब क्यों, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब क्यों नहीं
अरे 10 दिन तक रास्ते जाम रहे, तब क्या हुआ था भाई? पुल भी बरसा जाता है। तब क्या हुआ था? हाँ। क्यों रहे 10 दिन तक रास्ते बंद? क्यों नहीं अस्थायी रास्तों का निर्माण तो कर आपको दिया? लग रहा है क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है। हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम यहाँ आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि ईद पे नमाज वो भाई कहीं भी पढ़ो, हम उनके सहयोगी रहेंगे। तो अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आप लोग साथ है? जब सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ने तो क्या दिक्कत है? हम रुक जाएंगे क्या? हम उनको उठा के भेजेंगे कहीं? आप बताइए जी, ये जो सड़क पर नमाज का जो मुद्दा गूंज रहा है पूरे देश भर में, कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, छत पे भी नमाज नहीं होनी चाहिए, और जो संभल के सीओ है उनका भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको सेवैयां खिलानी है तो आपको जो है गुंजिया भी खानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि भाई अगर आप हमारे त्योहार में शामिल होंगे तो हम भी आपके त्योहार में। एक पुलिस अधिकारी का इस तरह का बयान आप कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ना। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर हमारे बीच में आई। जहां तक आपने शियोनी चौधरी की बात पूछी है, देखिए ये तो सरकारी वे हैं, इन लोगों को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आज सरकार बीजेपी की है, कल सरकार दूसरे की भी आएगी। उनकी ये बात बहुत गलत है कि अगर आप सवैयां खाएंगे तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। अगर मुस्लिम भाई हमारे घर आते हैं, हम उनको गुजिया खिलाते हैं तो वे शौक से खाते हैं। और अब उनके यहाँ रोजाना रोजे इफ्तारी में हम लोग जाते हैं। जा रहे हो आप रोजा हाँ, इफ्तारी? रोजा इफ्तारी में जा रहे हैं। और कल उनकी ईद है। ईद में हमारे पास कम से कम भी 20 जगह से तो अब तक इनविटेशन आ चुके, और हम कल जाएंगे। जाओगे आप? हम कल जाएंगे और उनके यहाँ से जाके बैठ के ईद की वो भी करेंगे, दावत भी खाएंगे और गले भी मिलेंगे। क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और उनके बाद में चौधरी अजीत सिंह जी ने जो भाईचारा कायम कर रखा था, हमारे नेता जयंत चौधरी भी उसी भाईचारे पे कायम है। उन्हीं के साथ है। देखिए गठबंधन अलग बात है, लेकिन हमारे नेता ने अब भी सड़क पर जो नमाज की बात थी उसका भी विरोध किया है। लेकिन विरोध करने का सारा क्या है? लेकिन जो पॉलिसी जो सरकार लागू कर रही है आप उसी में शामिल भी है। देखिए हमारा तो एक गठबंधन है, हमारे तो मात्र दो मैं पूछा आप कंफर्टेबल है क्या इसमें, या दिक्कत होती है, आपको भी प्रॉब्लम होती है अगर इस तरह की चीजें हो रही है? नहीं, हमें दिक्कत होती है। दिक्कत है? हमें दिक्कत है क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं और हम अपने देश में अमन और चैन चाहते हैं। 2013 का दंगा हुआ हमारा बागपत जनपद, तो उसमें भी अपने इन मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहा। यहाँ हमने कोई दंगा ही नहीं होने दिया। ठीक है, मतलब आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है? नहीं, अगर बीजेपी गलत नीति करेगी, जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं। सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी गडकरी जी ने करार की, हम उनकी भी सराहना करते हैं। लेकिन जो नीति उनकी देश को तोड़ने की होगी, भाईचारे में फूट डालने की होगी, हम उनके उस नीति का विरोध करते हैं। मस्जिदों को ढक दिया गया था, आपने वो भी देखा होगा, तो ये सही चीज है? देखिए जहां तक मस्जिदों की बात है, मंदिरों की कितनी वो चर्चा होती है, लेकिन देहात में 100-200 साल पुराने ऐसे मंदिर है कि उनमें झाड़ू भी नहीं लगती। अरे कम से कम इनकी मस्जिदों में, हर मस्जिद में इमाम है, वे उसकी साफ सफाई भी करवाते हैं। देखिए धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं है, इंसान की कोई जाति नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है, वो केवल एक इंसान है और हम उस इंसान के साथ है। और हमारा देश जो है एकता का इसमें परिचय। आपको क्या लग रहा है, भेदभाव हो रहा है? देखो मुस्लिमों के साथ भेदभाव की जो नीति थोड़ी बहुत चलती है, ये ऐसा नहीं कि भाई योगी जी उसमें वो करते हैं। जो दूसरे संगठन है जो अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आरएसएस है, हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, भाई हाँ पेरेंट बॉडी है, वे लोग बजरंग दल हैं और ये गोरक्षा वाले हैं। क्या योगी जी गोरक्षा वालों को ये कहते हैं कि तुम ट्रक रोक के और इनसे पैसे लो, और 1 घंटे तक वो ट्रक रुका रहे, उसमें गाय जो है वो हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन जहां तक ये मुद्दा है, इस मुद्दे के हम विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई अमन चैन के साथ कर उनका त्योहार अपना अच्छी प्रकार मनाए और हम भी उसमें सहयोग करें। जी कैसे देख रहे हैं चेयरमैन साहब, ये जो पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, घर की छत पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ईद है तो नमाज होगी नहीं होगी, कैसे होगी? भाई मुसलमानों गैल हो रही जबरदस्ती, जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्ती हो रही। हाँ। कुछ अधिकारी हैं चापलूसी करें। हाँ। वे चापलूसी इस उस तक करें जन तुम यहाँ अपनी गुड बनाऊ रहो, और वे ही ये अधिकारी वे ही ये कानून वो करें, ये नहीं वे लगा में ये घने गलत कर रहे।
टाइम इनका भी आओगा। हम तो बिल्कुल साफ के हैं, इनका भी टाइम आ जाएगा। इब का ना होगा और 2 साल में आ जाएगा। ये अधिकारी जो साहब चापलूसी कर रहे हैं ना, ये पिटते फिरेंगे, ये जेल भी जाओगे, जेल जाएंगे पक्कम पक्के। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि भाई नवरात्रे चल रहे हैं, मीट की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। अरे नवरात्रे में मीट खान हम क्यों जाएंगे, हम अपने तरीके से रहेंगे, वे अपना कुछ कर लो, हम अपना कुछ कर लो। कह रहे दुकान बंद करो मीट की। अरे ये सब गम्मू में कहीं मीट की दुकान नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये सब अधिकारी वहां बैठे लखनऊ में 5-4 अधिकारी, वे ही रोजाना नवी बात काट दें, और कोई यहाँ कोई किसी के कोई दिक्कत नहीं। माई डब तक कुछ खा लो, वे कुछ कर लो, कहीं कुछ नहीं। आपको दिक्कत नहीं? सड़क पे नमाज होती है। ग्रामीण अंचल में किसी के कोई दिक्कत नहीं, माई डब तक कुछ ही करो। हम अपने नवरात्रे अपने तरीके से मनाओगे। हम जो नवरात्रे मना रहे हम खाल लग रहे देते भी ज्यादा। आपको लग रहा है क्या, आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि नवरात्रों में, अभी नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, और अभी ईद भी है कल, तो क्या योगी सरकार में आपको लग रहा है कि दोनों धर्मों को बराबर ही तरजीह दी जा रही? बराबर नहीं दी जा रही, ये दबाए जा रहे मुसलमान, और हाँ ये मारे वाले को ज्यादा तरजीह दी जा रही, क्योंकि अभी हम पश्चिम यूपी में हैं, ज्यादा उसमें है ना। हम ज्यादा संख्या में, तो ये गलत है सही है? गलत है। अच्छा, तो मतलब आप जो गलत है वो गलत है। जाट समाज, क्योंकि आप खुद जाट समाज से आते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ है नहीं है? एक बात बताओ मुझे, हाँ, मीट की दुकान है, हाँ, हम व्रती हैं, हम सब मान लिया व्रत रख रहे हैं नवरात्रों का, हाँ, क्या मीट वाला मेरे मुंह में घर आकर के मीट ठूस देगा क्या? मुझे ये बता दो आप। ये आप मीट 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 मीट, ये सारी दारू की दुकान खुल रही, ये नवरात्रों में दारू की दुकान बंद क्यों नहीं होती? ये दारू की दुकान भी मुसलमानों ने कर रखी क्या? ये क्यों बंद नहीं हो रही? क्या खुले में मीट खुले में रखा रहता है, तो खुले में मीट लटका दिया, हाँ। मीट लटका दिया खुले में, क्या उसका जागा बुड़का भरेगा क्या कोई? जो भूखा है अपनी अच्छी से ही तो इच्छा से ही तो व्रत रख रहा, क्या उसका बुड़का भरेगा कोई? या वो वहां से उतर के मुंह में आ जाएगा हमारे? तो आप अगर मंदिर जा रहे हैं, बगल में मीट की दुकान है, कोई तकलीफ नहीं है? अरे यार ये पूरे साल नहीं रहती क्या दुकानें? कुछ है नहीं, पूरे साल नहीं दुकान रहती क्या मंदिरों के पास में? और जो कामाख्या माता मंदिर है, आपको दिक्कत नहीं है? कामाख्या माता मंदिर है, हाँ। उसमें कटड़ू की बलि दी जा, उसमें बकरे की बलि दी जा, वे वो मीट नहीं है क्या? वो पांडे जो वहाँ कामाख्या माता मंदिर पे हैं, वे पांडे उस मीट को इकट्ठा करें, उसका ठेका छूटे, उसको वो बिक्री करते हैं। जब वो मीट नहीं है क्या? माता क्या किसी को ये कहती है क्या? कौन सी माता कहती है मेरे पे बकरी चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ? क्या जीव हत्या माता कहती है क्या? अलग अलग परंपरा है, बंगाल नहीं में परंपरा, मेरी बात नहीं समझ रहे, वो क्या परंपरा है? जीव हत्या कोई पुण्य का काम है क्या? हम वैदिक धर्म को मानते हैं, हम आर्य समाजी लोग हैं, हम जीव हत्या का घोर विरोध करते हैं, चाहे वो कोई जीव हो, कोई जीव हो। क्या वहां पे कामाख्या माता पे क्यों चढ़ा जाता है? वहां पर भैरव मंदिर पे दिल्ली में दारू क्यों चढ़ाई जाती है? भैरव दारू पीना आ रहा क्या? नहीं दारू पीने भैरव आ रहा क्या? वे मुस्टंडे जो वहां बैठे, वे मुस्टंडे ही तो दारू पी में, वे जो वहां सी पाखंडी बैठे, जोर से मोडे बैठे, वे ही तो उस मीट को बिक्री करें। और सुनो तो 2 ही जिले हैं कि बस मेरठ और संभल ही हैं कि एक बार जिसमें प्रतिबंध है, और में ना किसी जिले में ना और के किसी डीएमएसपी ने घोषणा करी। मेरठ और संभल 2 ही जिले, पता नहीं कहाँ थे। चौधरी को कहा जा रहा है कि दबंग अधिकारी है। अरे वो भाई पांव पकड़ के इनके ही बना था, और फिर पकड़ लेगा। ये अधिकारियों का कोई भरोसा ना था, दूसरी सरकार है उसमें पांव में लौट जाए। आप एक बात बताओ, जो अधिकारी वर्ग है उसको तो सरकार किसी की हो, उसकी जी हजूरी करनी, अपनी गुड फेस रखनी। जब सरकार बीजेपी की नहीं थी, जब दूसरी की थी, सपा की थी, जो वो इनके गुड फेस में था, अखिलेश जी के गुड फेस में रहा अनुज चौधरी। उससे पहले कल्याण सिंह की जब सरकार थी, जब वो स्पोर्ट्स में था, उसके बाद नौकरी लगा, उसके बाद जब मायावती की सरकार, जब भी गुड फेस में रहा। कल को किसी देखो अधिकारी तो जैसे सरकार चलाएगी ऐसे चलना। हो सकता है उसको अनुज चौधरी जी को हो सकता है भविष्य में भाई बीजेपी से चुनाव लड़ना पड़ जाए या कोई ऐसी बात हो। आखिरी सवाल है, आप इस पूरे मामले में मुसलमानों के साथ है या? हम मुसलमानों के नहीं,
हम चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे सनातन हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई धर्म हो, जो धर्म सच्चे काम करता है, जो धर्म आपस में भाईचारे को जोड़ता है, हम उस हर धर्म के साथ हैं। जुल्म के साथ है, किसी का गलत होगा हम जुर्म करने वाले के विपरीत हैं। चाहे वो हम न्याय के साथ हैं। हम संविधान के साथ हैं। फिर बताऊं, हम भारतीय संविधान के साथ हैं। फिर बताऊं, हम भारतीय संविधान के साथ हैं। संघ के साथ नहीं हो? कौन सा संघ? संघ ने तो संविधान को नहीं मान्या कभी। संघ ने तो संविधान को नहीं मान्या। आप नागपुर में जाकर उनके संघ के दफ्तर पे देखिए, वहां तो कभी तिरंगा झंडा भी नहीं लहराया जाता था। अरे अब किसने कहा आप लहरा लो? अपनी मजबूरी में, अपनी मजबूरी में लहरा रहे। मजबूरी में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई थी इन्होंने J&K में। मजबूरी में बगैर बुलाए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की माता जी का शोल लेकर के पाकिस्तान गए थे। मजबूरी में, जब वे मुसलमान नहीं रहते। इन मुसलमानों के जो ये संघ वाले हैं 22 संघी, इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी। और रिश्तेदारी भी कौन सी कर रखी? कुछ संघियों की लड़कियां हैं मुसलमानों के। कल को वे ईद पे कोथली लेकर जाएंगे, उन लड़कियों की कोथली लेकर जाएंगे ईद पे कल को। तब क्या हो जाता है भाई? क्या क्यों रिश्तेदारी जोड़ी जब इतनी नफरत है? संघ का मामला सामने आया था, उसको लेकर जो एक दलित सांसद है घर पर हमला भी हुआ, उसको आप सही मानते हैं? गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत मानते हैं। हमने बताया जो संविधान के विपरीत कार्य है, हम उसको गलत मानते हैं। हम भारतीय संविधान के पुजारी हैं। हम संविधान के अनुसार चलने वाले व्यक्ति। और ये बागपत जिला तो इस धरती पे वो जिला हुआ, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जिला, उस महान आत्मा का जिला, योगी राज कृष्ण जी के अवतार का जिला। यहाँ तो धुर से भाईचारा रहा। चौधरी अजीत सिंह हमारे नेता रहे। पता नहीं सारा जीवन चौधरी अजीत सिंह जी का भाईचारा कायम करते 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 वे महान आत्मा स्वर्ग सिधार की। आज वे जिंदा होते और उनके सामने बात, अगर वो जिंदा होते तो बीजेपी के साथ होते। अगर वे जिंदा होते ऐसी नीतियों के विपरीत होते। उन्होंने कभी ऐसी नीतियों से समझौता नहीं किया। नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि जो बीजेपी की नफरत की राजनीति है उसको मुजफ्फरनगर में दफन करेंगे। बीजेपी के साथ तो गठबंधन तो अजीत सिंह जी का भी रहा, मगर इन चीजों का समर्थन नहीं रहा। ऐसे ही जयंत चौधरी जी का गठबंधन है। जयंत चौधरी जी तोड़ने की राजनीति नहीं करते, जोड़ने की राजनीति करते हैं। कुछ कहना? हाँ जी बोलिए। हाँ, जो आपने भी एक ये प्रश्न किया कि आप किसके साथ हैं, हम और हमारा समाज, जाट समाज और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जिसके साथ अन्याय होगा हम हमेशा उसके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।